श्री राम मंदिर जैसे और भी कई सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने वाले हैं 15 जून से। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, अब अपने जो भी भक्तों को की आओ भगत के लिए या फिर उनके लिए किस तरह से इंतज़ाम कोविड के इस माहौल में रहेगा, ये हम पता करने की कोशिश करेंगे यहाँ श्री राम मंदिर साउथ हॉल में। तो आप हमारे साथ आए यहाँ अंदर। हमारे साथ यहाँ के जो श्री राम मंदिर साउथ हॉल के प्रेसिडेंट हैं जय शर्मा जी, वो साथ में हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमको आप मंदिर अभी वक्त खुला नहीं है और इस वक्त हमें अंदर लाकर अपनी सारी जानकारी देने के लिए। तो मुझे बताएंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कब आप खोलने वाले हैं मंदिर? हमारी तैयारियां गाइडलाइन के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे कि 15 तारीख को इन्होंने अभी तक इंफॉर्मेशन है कि 15 से इन्होंने अलाउ किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप खुल सकती हैं जी। तो उसको मध्य ध्यान में रखते हुए हमने 1 जुलाई से खोलने का निर्णय लिया है। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ अभी तक अवेलेबल है या जो गाइडलाइंस अभी तक हमारे पास हैं उसके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग विल हैव टू मेंटेन। और हमने अभी कोशिश की है कि हम एक तरफ वन वे बनाए इसको। जैसे कि लोग आए, इधर हमारे शू रैक्स हैं, वहाँ पर अपने शू उतारें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें। उसके बाद ये स्टेयर्स है, इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चले जाएं और ऊपर से फिर जो है एग्जिट हमने ऊपर से ही बनाया है। जी जी जी। इसका हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वहाँ पर कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें कि उसके थ्रू होते हुए लोग उधर से बाहर आ जाएंगे और इधर से अंदर आकर के अपने शूज़ लेकर के यहीं से वापस चले। वही सर, तो बहुत तैयारियां अभी चल रही हैं। यहाँ जैसे आपने बताया, जैसा आपने, हम आपको दिखाते हैं कि ये वन वे किस तरह से काम करेगा। यहाँ से अगर हम अंदर आए तो यहाँ शू, हमने अपने जूते उतारे, आप दिखाएं यहाँ पर, और जूते उतार के और फिर वन वे सिस्टम को फॉलो करते हुए हम यहाँ से लोग सीढ़ियों से के ज़रिए ऊपर गए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। तो इस तरह की कई तैयारियां मंदिर कर रहे हैं और अब हम ऊपर जाके देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं, शुरुआत है, क्योंकि इसका हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है कि 15 जून से खुलने हैं और सब खुल पाएँ ये ज़रूरी भी नहीं। तो आइए ऊपर चल के देखते हैं कि किस तरह की तैयारियां वहां पर करनी पड़ेंगी। तो इन सीढ़ियों से हम वन वे सिस्टम से लोग यहां पर आएंगे और एक के बाद एक, तो जैसे जय जी हमारे साथ पीछे आ रहे हैं और फिर यहां से किस तरह से आप सिस्टम कर रहे हैं, जय साहब आप मुझे बताएं। यहाँ से हम एरो लगाएंगे। हाँ, इधर वन वे का एरो। यस, इट विल बी वन वे होगा। हाँ। और यहाँ से एंटर करेंगे। हाँ। लॉर्ड गणेशा के दर्शन करते हुए हाँ। अंदर जाएंगे। हाँ। और बिकॉज एक ही वन वे है ये। हाँ, तो हम इस तरफ आ जाते हैं आपके लिए। हाँ, के लोग दर्शन करेंगे। शिव जी हैं सब मूर्तियों को, बट वी आर बैरिकेडिंग। हम इसको रास्ते को ब्लॉक करेंगे ताकि लोग जो है मूर्तियों को छू ना सकें। अच्छा, वो हम अवॉइड कर रहे हैं जब तक फर्दर गाइडलाइंस नहीं आती हैं। हाँ, क्योंकि एक दूसरे का कंटेमिनेट ना हो। हाँ। तो वो और अभिषेक वगैरह कैसे होगा फिर? अभिषेक के लिए भी गाइडलाइन हम की वेट करेंगे हम। अच्छा, कि कैसे है तो उसकी अभी शुरुआत नहीं होगी? अभी हम उसको कोशिश करेंगे। अगर है तो पंडित जी जो कि करते ही हैं, ओनली ही डज ऑन बिहाफ ऑफ डिवोटी, बाकी लोग जो हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मास्क पहनना जरूरी है, ऐसा तो कुछ? मास्क इज मस्ट until further guidelines, you know. अच्छा, we have masks. What we would request everybody coming to the temple अपना लेकर के आए। मास्क अपना पहन करके आए। और नहीं हो तो आप देंगे? नहीं होगा तो हम यहाँ पर देंगे। अच्छा, we have got already, you know, we have stock ठीक है, filed. अच्छा, तो आपने मास्क का स्टॉक खरीदा हुआ है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे पूरा आपने बैरिकेड किया, पूरा यहाँ से ये पूरा। इसके बाद फिर यहाँ दर्शन करने के बाद हाँ, इधर दिस वे, इधर से या इधर से हमने बाहर इंतजाम कर रहे हैं। जो कि ऐसे कैनोपी बनेगी जिसके अंदर से लोग एग्जिट करेंगे। उसके थ्रू जाते हुए लोग उसको। आप इस तरफ दिखा दें इनको बैरिकेड किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास ये इस तरह के पोल्स हैं। जी जी। नॉर्मली डू यू नो ड्यूरिंग जन्माष्टमी और बिग फंक्शंस। तो उसको हम लोगों को रोकने के लिए ये थ्रू आउट बैरिकेडिंग होगी। पीपल कैन डू दर्शन, यहाँ से दूर से दर्शन कर लेंगे। तो और दर्शन लेकिन लोगों को उनको छू नहीं पाएंगे। तो यहाँ से वन वे सिस्टम के जरिए लोग आएंगे
और फिर यहाँ एक या तो इस तरफ से या दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। और पंडित जी जो अमूमन लोगों को, आप अगर मेरे साथ यहाँ पर आए, पंडित जी यहाँ पर बैठते हैं, तो अमूमन पंडित जी जो प्रसाद वगैरह देते हैं उसका आपने क्या सिस्टम किया हुआ है? प्रसाद का ऐसा है कि अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, हाँ एंड वी डोंट वांट टू स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं कोई नई चीज़ के हम शुरू करते हैं एंड इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, जो अलाउड नहीं है या नहीं ठीक है जो कोई अननेसेसरली क्रिएट करे, तो हम अभी प्रसाद का नहीं करेंगे। अगर शुरू होता है तो वी विल स्टार्ट विद ड्राई फ्रूट। अच्छा। वो भी हम पाउच बना करके रखेंगे जी। ये हमने डिस्कस किया था। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पाउचेस, वी विल बी मेकिंग एवरी डे, एवरी अदर डे, एंड दोज विल बी गिवन टू द डिवोटीज। ओके, तो बहुत छोटी छोटी समस्याएं, अलग अलग प्लेसेस ऑफ वर्शिप खुलने के साथ सबकी अपनी अपनी रीति और प्रथा होती है, और मंदिरों में प्रसाद देने का एक यहाँ चलन है। तो प्रसाद इस वक्त नहीं दिए जाएंगे जब तक कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आती हैं, और इस पर काफ़ी निर्भर करता है कि क्या सरकार या गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, साइंटिफिक गाइडलाइंस हैं, वो क्या कहती हैं। तो इस वक्त यहाँ पे पूरी तरह से सफाई का मुहिम चली हुई है मंदिरों में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में। यहाँ पे सफाइयाँ होंगी, वन वे सिस्टम लोग अपनी तरफ से ईजाद कर रहे हैं, क्योंकि ये आमूमन सभी जगहों पर फॉलो किया जाएगा। लेकिन साथ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अभिषेक होगा या नहीं होगा, या इस तरह की जो प्रीति भोज जो कराते हैं हर यहाँ पे इस मंदिर में हर मंगलवार, वो होगा या नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तय की जाएंगी। मगर हाल फिलहाल 15 जून से खुलने वाला है, लेकिन सब मंदिर या मस्जिद ज़रूरी नहीं है कि 15 जून से खुले, अपने अपने हिसाब से लोग तैयारियां कर रहे हैं। ये मंदिर, श्री राम मंदिर साउथ हॉल 1 जुलाई से खुलेगा। तो इस तरह की सारी तैयारियां यहाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं, मगर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी नॉर्मल तो नहीं, लेकिन न्यू नॉर्मल की तरफ ज़रूर जा रही है।